सुर्ख लाल आंखें, 6 फुट 4 इंच की ऊंचाई, छाती पर मां का टैटू, माथे पर त्रिकुंड, लंबे बाल और तिलक लगाए इस नौजवान को देखकर हर कोई समझ जाएगा कि ऐसा रूप महादेव का कोई अनन्य भक्त ही धारण कर सकता है। महादेव के इस अनन्य भक्त के सामने दुनिया के सबसे बड़े रेसलिंग खेल यानी कि WWE में कोई भी पहलवान 2 मिनट खड़ा नहीं हो सकता। आखिर कौन है ये वीर महान जो तन पर काला अथवा भगवा वस्त्र धारण कर रिंग में बड़े बड़े पहलवानों को पटखनी देते नजर आ रहे हैं। द ग्रेट खली के बाद WWE की रिंग में यूपी के भदोही जिले के रहने वाले रिंकू यानी कि वीर महान भारत का नाम रोशन कर रहे हैं और एक हफ्ते में 3 बड़े रेसलर की जमकर धुनाई कर अपनी ताकत का लोहा मनवा चुके हैं। द ग्रेट खली के बाद WWE में रिंकू सिंह भारत का परचम लहरा रहे हैं। यूपी के भदोही जिले के रहने वाले रिंकू भाला फेंक और बेसबॉल में कमाल करने के बाद इस मुकाम तक पहुंचे हैं। रिंकू ने अपने कैरियर की शुरुआत भाला फेंकने से की थी, लेकिन बेसबॉल के जरिए उन्होंने पैसा कमाया और अब वह WWE का रुख कर चुके हैं। अब रेसलिंग के मैदान पर वह अपने कमाल दिखा रहे हैं। खली के बाद वो दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने WWE में इतनी लोकप्रियता हासिल की है। रिंकू 2018 से इस खेल में सक्रिय हैं, लेकिन कुछ समय तक ब्रेक लेने के बाद उन्होंने फिर वापसी की और पहले ही मैच में रे मिस्टीरियो और उनके बेटे को जमकर धोया। इसके बाद वो सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं। रिंकू को लोकप्रिय होने की बड़ी वजह उनका लुक भी है। वो बड़े बाल और बड़ी दाढ़ी के साथ माथे पर तिलक लगा कर रखते हैं। इसके अलावा वो काले कपड़े या भगवा वस्त्र धारण करना पसंद करते हैं। उन्हें देखकर प्रतीत होता है कि वो भगवान शिव के बड़े भक्त हैं। रिंकू ने अपने शरीर पर कई टैटू बनवा रखे हैं। इनमें से सबसे खास है उनकी छाती पर बना मां का टैटू। उन्होंने बड़े बड़े अक्षरों में अपनी छाती पर मां लिखवाया है। इस टैटू से उनका व्यक्तित्व और भी आकर्षक बनता है। रिंकू सिंह राजपूत का जन्म 8 अगस्त 1988 को यूपी के भदोही जिले में हुआ। वह होलपुर गांव के रहने वाले हैं। पेशेवर पहलवान होने के साथ ही वो पूर्व पेशेवर बेसबॉल खिलाड़ी भी हैं। हाल ही में उन्होंने WWE रॉ में डेब्यू किया। रिंकू सिंह ने 2008 में बेसबॉल के टैलेंट हंट शो द $1 मिलियन आर्म में भी हिस्सा लिया था। इसमें रिंकू सिंह को भाला फेंकने का अनुभव का फायदा मिला। उन्होंने इससे पहले कभी बेसबॉल नहीं खेला था, लेकिन अपने मजबूत शरीर और रफ्तार के कारण उन्होंने टैलेंट शो जीत लिया था। इसके बाद बेसबॉल में कैरियर बनाने के लिए वो अमेरिका चले गए। उन्होंने 2009 से लेकर 2016 तक दुनिया भर के कई लीग में हिस्सा लिया। रिंकू सिंह के पिता ब्रह्मदेव सिंह ट्रक चलाते थे। रिंकू के गांव के कुछ लोग भाला फेंकते थे। वो उनके फेंके गए भाले को वापस लाते थे। धीरे धीरे उन्हीं लोगों के भाले से रिंकू ने भी अभ्यास करना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद वो उनसे बेहतर करने लगे। लोगों ने भाला देने से भी मना कर दिया। 4 भाइयों में सबसे छोटे रिंकू के पास भाला खरीदने के पैसे नहीं थे। उन्होंने ट्रक से निकली एक पुरानी रॉड को पिघलाकर उसे बांस में डाला और 5 किलो का भाला तैयार किया और उसी से अभ्यास करने लगे। इसके बाद वीर को भाला फेंक में जूनियर नेशनल में भी पदक मिला। रिंकू ने 2018 में बेसबॉल को छोड़कर रेसलिंग की तरफ ध्यान देना शुरू किया। 2018 में ही WWE से जुड़ गए। शुरुआती दौर में रिंकू नाम से ही WWE में चर्चित थे। उसके बाद एक टीम बनाई। इसमें उन्होंने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर लगातार कई मुकाबले जीते। 2021 में कुछ कारणों से टीम से अलग हो गए, फिर WWE के साथ जुड़े। इस बार अपना नाम वीर महान रखा है। रिंकू की वापसी के बाद WWE में कोई भी पहलवान 2 मिनट तक उनके सामने नहीं टिक पाया है। वीर महान ने पिछले 3 हफ्तों में 3 रेसलरों को बुरी तरह हराया है। उन्होंने रे मिस्टीरियो के बेटे डोमिनिक मिस्टीरियो को 119 सेकेंड, जेफ ब्रुक्स को 110 सेकेंड और सैम समोथर्स को सिर्फ 36 सेकेंड में ही ढेर कर दिया। भारत के इस लाल ने उन तमाम लोगों को एक संदेश दिया है जो विदेश जाकर अपनी संस्कृति, अपने धर्म को भूल जाते हैं। इसके ठीक विपरीत रिंकू ने न सिर्फ क्षत्रिय समाज बल्कि हर भारतवासी का सीना 56 इंच का कर दिया। अपने लुक की वजह से प्रसिद्ध हो रहे रिंकू रिंग में अपने प्रतिस्पर्धी को 2 मिनट भी नहीं टिकने दे रहे। कड़ी मेहनत से रिंकू ने यह मुकाम हासिल किया है। आज प्रत्येक भारतवासी रिंकू की जीत से उत्साहित है और भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है।